हाय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल के मेरी स्मरण में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे विभाज्यता के नियम अर्थात डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि बहुत सारे लड़कों को दिक्कत हो जाता है, जैसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं उसको काटने में दिक्कत हो जाता है। आज उसी को आज लेते हैं, सरल करते हैं। आज उसको सरल करने की कोशिश करेंगे। 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, 13 से कब कटेगा, 15 से कब कटेगा, 17 से कब कटेगा, वही संख्या आज करेंगे। आइए देखते हैं, इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए धुआं करते हैं। क्या चीज़ है 2 से विभाज्य। कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होगा, मतलब देखें तुरंत जान जाए कि हाँ ये 2 से कट जाएगा पूरी तरह से। मतलब देखिए एक ट्रिक है, एक तरह से क्या है ट्रिक। देखिए क्या है, कोई संख्या देखते ही कैसे पहचानोगे कि वो 2 से कटेगा, उसको देखते ही पहचान जाओ। किसी संख्या के अंत में देखिए, कोई भी संख्या अगर हो कि संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, वो संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। ये समझ लीजिए कोई संख्या है, उसके संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ जाता है। मान लीजिए हमने ले लिया 4, 6, 8, 6। अब संख्या के अंत में देखेंगे कि किसके संख्या के अंत में, संख्या के अंत में क्या देखें, 6 है 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 6 मिल रहा है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 से अगर आप भाग देंगे तो कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। देख लीजिए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ठीक है, 2 तिहाई 6, मतलब 2 से कट जाएगा। और ले लेते हैं एग्जाम्पल 8, 4, 6, 0, मतलब इसमें भी 0 है, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगा। मतलब अर्थात जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभक्त है। देखते ही आप जान जाएंगे ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। मान लीजिए 9, 5, 4, 3 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या कटेगा, ये संख्या कटेगा, 3 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वही संख्या भी केवल 2 से कटेगा। 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। एक भी रहे तो भी नहीं कटेगा, ये समझ लीजिए। अब और ले लीजिए 8, 7, 1, 8 ले लिए, ये भी संख्या 2 से कट जाएगा। मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। आप भाग देखते ही तुरंत जान जाए कि एक संख्या 2 से कट जाएगा, इतना आप ध्यान रखिए। आइए 3 से जानते हैं। 3 से कब कटेगा? कोई भी संख्या बहुत भारी हो, हमसे नहीं मतलब है कितना भारी कितना नहीं, सिर्फ उसको जोड़िए। आप एक एक संख्या जोड़िए, अंकों को जोड़िए। जोड़ने के बाद यदि वो 3 की पहाड़ी में आ जा रहा है या 3 से भाग देने पर कट जा रहा है, वो संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़ी ज़्यादा समझ में आता है। लीजिए लेते हैं एग्जाम्पल 5, 3, 2, 2। ये संख्या है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कैसे पता करें? इतना जल्दी कैसे भाग देंगे? अब इसको भाग देने में बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक करेंगे तब जाके भाज्य होगा, ठीक है। पता नहीं होगा कि नहीं, तुरंत पता कैसे करें? इसको तुरंत जोड़िए, एक अंक को। 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 3 चौक 12 होता है कि नहीं? मतलब इसको जोड़ने पर 12 आ रहा है कि नहीं? 3 चौक 12, मतलब 3 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। अगर यकीन न हो तो 2 का भाग देके, वो 3 का भाग देकर कर लीजिए। 5, 3, 2, 2, कितना हो जाएगा? 3 1 का 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा 23, कितना हो जाएगा? 3 7 21 हो जाएगा। कितना आ गया? 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 7 21 हो जाएगा। 1 आ गया, फिर आ जाएगा 2, 3 चौक 12, मतलब कट गया कि नहीं पूरी तरह से? मतलब जिस संख्या कोई संख्या दिया हो उसको जोड़िए आप एक एक अंक। अगर वो 3 पहाड़े से कट जा रहा है, वो संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगा। आप इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आइए समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे 5, 7, 6, ये भी संख्या कट जाएगा। चलिए देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 7, 5 कितना हो गया? 12, 12 6 कितना हो गया? 18, 18 हो गया कि नहीं? 18 आ रहा है। अब तीछा का 18 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तीछा का 18 होता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा पूरी तरह से। आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी संख्या दिया हो उसको जोड़िए तुरंत। अगर 3 पहाड़े में आ जा रहा है तो 3 से कट जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं कटेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 5, 3, 8, 1, 5, 3, 8, 1, 9, ये भी संख्या कट जाएगा 3 से। हम 7 ले लिए, कितना? 5, 3, 8, 8, 1, 9, 9 और 7 कितना हो जाए? 16, 16 3 पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 3 पहाड़े में नहीं आते, मतलब अर्थात ये 16 3 पहाड़े में नहीं आ रहा, ये 3 से नहीं कटेगा। अर्थात ये कटेगा, ये वाला कटेगा और ये कटेगा। इतना समझ में आया आपको? आपको समझ में आ गया, इतना यकीन है। आइए चलते हैं 4 से विभाज्य।
अब देखते हैं 4 से विभाज्य कब होगा कोई व्यक्ति। कोई संख्या 4 से कब विभक्त होगा? यदि संख्या के अंत में कोई भी संख्या इतना भाज्य से यदि संख्या दिया गया है, संख्या के अंत में डबल जीरो हो, मतलब 2 जीरो हो, लगातार 2 जीरो 3 2 जीरो मान्य है कि 2 जीरो रहना चाहिए, 2 जीरो से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो मान्य है। या तो आपका कोई दो संख्या जो हो 4 से पूरी तरह से विभक्त हो जाता हो, वो संख्या क्या होगा? 4 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। आइए एग्जाम्पल थोड़ी ज़्यादा समझ में आता है, लेते हैं। ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 6 8। अब देखिए इतना ले लिए, अब देखते हैं कि संख्या कटेगा कि नहीं, आगे देखते हैं। 4 1 का 4, 4 1 का 4 हुआ, 2 अंक लेंगे क्योंकि हम अभी कहें तो संख्या का अंतिम अंक 2 अंक ले लीजिए, संख्या हो अंतिम 2 अंक ले लीजिए। अब संख्या का 2 4 से कट जा रहा है तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देख लिए। 4 1 का 4, 2 जाएगा 28 हो जाएगा, और 4 7 कितना होगा? 28, पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतना ले लीजिए। ठीक है, इसको देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक संख्या है, आप कैसे करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि कैसे, मतलब कि कटेगा कि नहीं, इतना अब देखते ही आप कह देंगे कि अब पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप देख लीजिए ना, अंतिम 2 अंक देख लीजिए, कट रहा तो कट जाएगा, कितना होगा? 7 1 का 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, 3 बचेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 32 से 4 8 32। मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। आपको समझ में आ गया? हमको इतना यकीन है। या आपको यदि समझ में आ गया तो आप लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो आता रहे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ये 4 का भी समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 4 8 7 0 0। ये भी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल जीरो है। 3 भी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 से अधिक हो जाए तो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आइए चलते हैं आगे। अब लेते हैं 5 से विभक्त। 5 से विभक्त कब होगा? किस संख्या के अंत में 0 रहे 5 रहे। कोई संख्या, इसको संख्या ही कहते हैं ना, अगर इतना बड़ा संख्या ले लेते हैं इसको संख्या कहते हैं। एक एक अंक कहें तो इसको अंक कहते हैं। क्या? अंक, डिजिट कहते हैं। ठीक है, 0 5 कोई अंक हो, यदि संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, संख्या 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। तुरंत देखते ही पता कर लीजिए, हाँ ये संख्या 5 0 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 6 8 5, ये संख्या 5 से पूरी तरह से टपक जाएगा, मतलब कट जाएगा, इसका धुआं धुआं हो गया। और ले लिए 7 6 7 6 0। अब ये संख्या भी 5 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? हम अभी बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो भाग देख कर लीजिए, आ जाएगा, पक्का कट जाएगा, 100% कट जाएगा। इतना समझिए कि जिस संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 6 0 6 5। अब इतना बड़ा संख्या है, आप कहोगे कैसे कटेगा? आप अंतिम अंक देखिए ना, इधर क्यों देख रहे हो? इधर देखिए, अंतिम अंक क्या है? 5। मतलब ये संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? मतलब इतना आप ध्यान रखिए कि जिस संख्या के अंत में अगर 0 हो 5 हो, तुरंत देखते ही जान जाइए कि हाँ वो संख्या 5 से कट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य कब होगा? कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगा? यदि संख्या, वो संख्या 6 से विभाज्य कब होगा? किसी संख्या का इकाई अंक सम हो, मतलब कि वो संख्या क्या हो? सम हो। जिस संख्या के अंत में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, और जोड़ने पर 3 से विभक्त होता हो। किससे? 3 से विभक्त होता हो, वो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगा। अर्थात संख्या 6 किससे बना है? 2 गुणते 3, 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं? मतलब कि इसमें 2 और 3, अब आप जानते हैं रूल, और 2 और 3 का जानते हैं तो 6 का आपको आ जाएगा। अगर 2 3 नहीं जानते हैं तो 6 का नहीं आएगा। इतना ध्यान रखिए। 2 और 3 का जानते हैं रूल, तो 6 का आप अपने आप कर लेंगे। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे 5 6 8 4 हो गया। ठीक है, 5 6 कितना होगी? 11, 11 8 कितना हो जाएगा? 19, 19 4 कितना हो जाए? 23, 23 हो गया। 23 और 2 कितना हो गया? 25 हो गया। 25, अब 25 3 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 2 कितना हो गया? 30 हो गया। हो गया। अब ये संख्या 3 से कट जाएगा कि नहीं? हाँ कट जाएगा।
क्योंकि 3 की पहाड़ी में हम जोड़े हैं 3, वो 30 आया है ना, तो 3 10 में 30 कट जाएगा कि नहीं, 3 10 में 30 हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ने पर हमारा 3 से कट रहा है। अब 2 से पता कैसे करेंगे, 2 से कब पता करते हैं, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या होता है, 2 से कट जाता है। मतलब ये संख्या क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि 2 है, कट जाएगा। अब हम जोड़े भी, क्या हो गया, 30 आया, 3 10 में 30 कट जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 3 9 5 14, 14 2 16, 16 16 2 18। हाँ, ये भी संख्या कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्योंकि 5 9 5 कितना हो, 14 14 2 कितना हो, 16 16 2 18। मतलब ये तो 3 से कट रहा है जोड़ने पर। और 2 से कब कटता है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाता है। तो मतलब ये तो संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब 0 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, संख्या क्या होगा, 6 से कट जाएगा। इतना आप ध्यान रखिए, जो संख्या 3 और 6 दोनों से कटे, वो संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। इतना आप ध्यान रखिए। आइए चलते हैं 7 से विभाज्य। कोई संख्या 7 से विभाज्य कब होगा, आप देखिए, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य कब होगा कि किसी संख्या का अंतिम अंक लीजिए। जैसे ये अंतिम अंक देखते थे ना यहाँ पर कि 5 से विभक्त हो जाएगा, ये 5 से विभक्त हो जाएगा। ऐसे ही अंतिम अंक लीजिए, उसका दूना करिए। किसका, जो संख्या लिए हो पहला, उसका दूना करिए। दूना करने के बाद जो संख्या बचा हो, जो संख्या लिए है उसको छोड़ने के बाद जो संख्या बचा हो उसमें घटा दीजिए। घटाने के बाद यदि वो संख्या 7 से कट रहा है तो संख्या पूरी तरह से 7 से कट जाएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 7 सत्ते क्या होता है, 49 ही होता है। 49 ले लेते हैं, 9 ले लिए हैं, 49 ले लिए। इसको देखते हैं। पहला संख्या क्या करेंगे, दूना करेंगे। क्या करेंगे, दूना करेंगे। दूना कर दीजिए। अब माइनस प्लस कुछ भी हो, हमसे इससे नहीं मतलब, हमसे मतलब ये है कि 7 से कटेगा कि नहीं, बस इतना मतलब है। तो चलिए 9 अंतिम अंक का दूना करेंगे। अंतिम अंक का दूना 9 गुणते 2, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया। 18 हो गया कि नहीं। अब बची संख्या में हम इस संख्या घटा देंगे। कितना बचा है, 4। 4 यहाँ लिखिए, जितने अब संख्या इधर जितना बचा हो उसमें घटाना है। 4 है, 4 में कितना घटाओगे, 18 घटा दीजिए। कितना आ गया, कितना आ गया, -14। अब बताइए 14 कटेगा कि नहीं, माइनस में चाहे प्लस में, इससे नहीं मतलब 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 से तो कट रहा है ना। 7 दूनी 14, मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगा, 49। ठीक है, आओ लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 ले लेते हैं। इसका क्यूब है ना 7 का, 343। अब ये कैसे जानेंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, संख्या का अंतिम अंक लेंगे। अंतिम अंक ले लिए हम, इसका अंतिम अंक लेने के बाद इसका क्या करेंगे, दूना कर दीजिए। अंतिम अंक ले जैसे दूना कर दीजिए। जैसे इसका देखिए अंतिम 9 लिए, उसका दूना कर दिए, 18 हो गया। और बची संख्या में हम घटा दिए। तो ऐसे इसको भी क्या किए, 3 है, 3 को हम क्या किए, दूना कर दिए। कितना आ गया, 6 आ गया। अब यह कितना संख्या बचा है, 34। 34 में यही वाला 6 घटा दीजिए। ये वाला जो 6 है यहाँ घटा दीजिए। 34 में 6 घटाएं कितना आ जाएगा, 28। अब 7 किसमें भाग दिए, 7 चौक 28, कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है। ये तब तक प्रक्रिया करिए। मान लीजिए कोई बड़ा संख्या आ गया, भारी आ गया, तो उसको कैसे, ऐसे ही प्रक्रिया हर बार करिए। ठीक है, इसको हर बार करिए। मान लीजिए ये भी आपसे नहीं आ रहा कि कैसे कटेगा, तो इसको भी आप एक बार फिर करिए, इसको भी करिए। मान लीजिए ये आपको बड़ा दिख रहा है तो इसको और छोटा करिए। छोटा क्या करेंगे, अंतिम अंक इसका भी लेंगे। 8 गुणते 2, 8 दूनी 16 हो गया। अब बची संख्या में से 2 घटा देंगे, मतलब बची संख्या में 16 घटा देंगे। चलो घटाइए, 2 में से 16 घटा दीजिए। कितना आ गया, -14 आ गया नहीं। मतलब ये संख्या क्या हो गया, 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। इतना ध्यान रखिए। मतलब बड़ी संख्या हो उसको ऐसे ही करिए, अंतिम अंक उसको क्या करिए, दूना करिए। दूना करने में बची संख्या में से घटा दीजिए। घटाने के बाद तब तक प्रक्रिया करिए, करते रहिए जब तक 7 से विभाज्य न हो जाए। मतलब आपको ना दिखे कि 7 से विभाज्य हो जा रहा है, ऐसे ही करिए। आपका पूरी तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इतना हमको उम्मीद लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए करते हैं 8वां करते हैं। 8वां कैसे करते हैं, अब जैसे हम 4 के लिए बताए थे कि जिस संख्या का अंतिम अंक, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो जाए, मतलब 4 से पूरी तरह से कट जाए, वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। या अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो। 2 अंक क्या हो, 0 हो, संख्या क्या होगा, 4 से पूरी तरह से विभक्त होगा। तो ऐसे लिए क्या होता है, 8 के लिए क्या होता है, अंतिम अंक 3 हो।
3 हो, 3 इतना मान्य है, कम से कम 3 जीरो हो, अधिक से अधिक चाहे जितना हो, इसका वो है रूल है, चाहे अधिक से अधिक चाहे जितना है, कम से कम आपका 3 जीरो हो, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। जैसे ये क्या होता था 4 के लिए क्या था कि अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभक्त हो 4 के लिए, तो ऐसे 8 के लिए है कि अंतिम 3 अंक क्या हो, विभाज्य हो, तो संख्या 8 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, मान लीजिए 7 8 6 4 ले लीजिए, देख लीजिए कटेगा कि नहीं। 8 1 का 8 हो गया, देख लीजिए अंतिम अंक लेते हैं, तुरंत देखते ही पहचानिए, 8 1 का 8 हो गया, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। 8 1 का 8 कट गया, 6 जीरो में 0 हो गया, मतलब 8 जीरो में 0 हो गया, तो 64 हो गया कि नहीं। अब 8 रहा 64, मतलब ये संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। अंतिम 3 अंक देखें हम, कट जा रहा है, या यही हम संख्या कर दें ऐसे, ये संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। कैसे कटे, काट के देख लीजिए, 8 1 का 8 हो गया, 8 0 0, 8 पंचे 40, और 0 ऐसे उतार दीजिए, कट गया 8 से भी कट गया, ठीक है। मतलब अंतिम अंक आप देखिए, अंतिम अंक या 3 जीरो हो, 4 भी जीरो हो जाए, 5 कितना भी जीरो हो जाए, अगर बहुत सारे जीरो भी है फिर भी आपका 8 से कट जाएगा। इतना ध्यान रखें। मैं क्या कहते हैं, मिनिमम आपका 3 जीरो होना चाहिए, अधिकतम चाहे जितना जीरो हो, इससे मतलब नहीं है, कम से कम 3 जीरो होना आवश्यक है, ठीक है। अब बता दिए हैं, कोई अंक हो तो 3 अंकों को देख लीजिए, अगर वो 3 अंक कट रहा है 8 से, तो संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। और ले लीजिए 8 7 6 8, ये ले लीजिए। अब अंतिम 3 अंक हम देखेंगे कटेगा कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक अब भाग देंगे, एक बार 8 का भाग देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, इसमें आपको डाउट हो जाएगा। इतना करने में तो यहाँ तक तो आप लग ही जाएगा, आपका एक पन्ना खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए आप, अब डायरेक्ट कर दीजिए, 8 1 का 8 हो जाएगा, 14 में हम भाग देंगे, 8 1 का 8 हो जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ हो गया 64 हो गया, 8 रहा 64, मतलब ये संख्या यहाँ से यहाँ तक संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। आपको इतना आ रहा होगा, इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक कर दीजिए, हमको जान रहे हैं कि आपको लाइक आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आइए समझते हैं 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य कब होगा, कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होगा। जैसे 3 आप जानते हैं ना, संख्या को जोड़िए, संख्या को जोड़ने के बाद 3 का भाग दे दीजिए, मतलब 3 से अगर 3 पहाड़े में दिख रहा है कि हाँ वो संख्या 3 से कट जाएगा, वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। तो ऐसे 9 के लिए भी है, 9 के लिए कोई एक्स्ट्रा कहीं से और नहीं लाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मान लीजिए 8 8 4 6 8 6 इतना, ठीक है। इसको देखिए कटेगा कि नहीं 9 से, इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद पता चलेगा कटेगा कि नहीं। 9 पहाड़ी में आ जाएगा या तो कट जाएगा। 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 और 6 कितना हो जाए 32, 32 और 5 कितना हो गया 37, और 37 और 37, 37 और 2 कितना हो गया 37 2 कितना हो गया 37 2 39 हो गया, 39 और 6 कितना हो गया 39 6 कितना हो गया आपका 39 6 45, मतलब 9। अब 9 को भाग दीजिए, 45 में हो जाएगा नहीं, यहाँ पर जोड़ने में कितना आ रहा है 45, फिर जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 6 18, 18 8 18 8 26, 26 6 26 6 32, 32 5 37, 37 2 39, 39 और 6 45, मतलब ये 9 पहाड़ी में 45 आता है कि नहीं, 9 पहाड़ी में 45 आता है। मतलब संख्या को जोड़िए, अगर 9 पहाड़ी में आ जा रहा है वो संख्या, मतलब वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। आप इतना याद रखिए। और ले लेते हैं, इतना लिए 7 4 11, 7 4 11, 11 6 कितना हो गया 11, और 6 कितना हो गया 17 हो गया, लीजिए 18 हो गया। 9 दूनी 18 होता है कि नहीं, जोड़ने पर हमारा 18 आ रहा है कि नहीं, जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो मतलब 9 पहाड़े 9 दूनी 18 कट जा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक संख्या ये हमारा 8 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। ऐसे इसके लिए भी होता है, यहाँ से यहाँ भी संख्या 45 यहाँ, ये तो 60 ट्रिक है कि यहाँ 45 हम जोड़े, इसको 45 आ रहा था तो इसमें भाग दिए तो कट जा रहा है, मतलब हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। आइए 10 के लिए समझते हैं। 10 के लिए तो बहुत सरल है। 10 के लिए सरल क्या है, अंतिम अंक अगर आपका 0 है तो 10 से पूरी तरह से टपक जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। आप इतना याद रखिए, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो संख्या 0 पूरी तरह से 10 से कट जाएगी। जैसे इतना है, ये संख्या 10 से पूरी तरह से टपक जाएगा क्योंकि 0 है, कट जाएगा 10 से।
और ले लीजिए, ये संख्या भी 10 से कट जाए, क्योंकि अंतिम अंक अगर आपका 1 जीरो है, 1 जीरो भी कहीं जीरो भी हो, एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब कम से कम 1 जीरो होना आवश्यक है। अगर 1 जीरो नहीं है तो आपका नहीं कट पाएगा, 1 जीरो होना आवश्यक है। अगर 1 जीरो और 1 जीरो है आपका, कम से कम अगर 1 जीरो है तो वो संख्या 10 से कट जाएगा। चलिए अब देखते हैं, और क्या कहते हैं, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 लीजिए, 5 6, मतलब 10 तक ले लिए हैं, ठीक है। चलिए और के लिए नियम देखते हैं 11 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए, 29 के लिए कैसे किया जाता है, इसको भी देखते हैं। जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनके लिए देखते हैं कैसे करता है। चलिए चलते हैं, उनको भी देखते हैं।